हेडलाइंस के बाद खबरों को देखते हैं विस्तार से। ग्वालियर में रविदास जयंती को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने आ गए हैं। आज बीजेपी भिंड से विकास यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, तो वहीं कांग्रेस रविदास जयंती को भव्य तरीके से मनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही। आज बीजेपी की तरफ से खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया मौजूद रहेंगे, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित तमाम बड़े नेता शामिल होने वाले हैं। हमारा जो कार्यक्रम है 5 तारीख का रविदास जयंती जी वाला, ये कमलनाथ जी ने 2 महीने पहले तय कर दिया था और ग्वालियर चंबल की धरती से उन्होंने 2023 में होने वाले चुनाव के शंखनाद का एक तरह से ऐलान किया है। और कल के कार्यक्रम के लिए ग्वालियर में मैं हूँ 3 दिन से। लोगों में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, जनता जनार्दन में बहुत उत्साह है। मध्य प्रदेश में आज से विकास यात्रा शुरू होगी और भिंड से सीएम शिवराज सिंह चौहान इस यात्रा की शुरुआत करेंगे। 5 विकास रथों को ले हरी झंडी दिखाकर वो रवाना करेंगे। 42 निर्माण कार्यों का लोकार्पण करेंगे सीएम शिवराज और 79 कार्यों का भूमि पूजन करेंगे। संत रविदास जयंती पर यह विकास यात्रा शुरू की जा रही है। 25 फरवरी तक विकास यात्रा चलेगी। विकास कार्यों को लेकर आम जनता तक सरकार पहुंचेगी। हर जिले में विधायक, मंत्री के नेतृत्व में यात्रा निकलेगी। विकास कार्यों के लोकार्पण, शिलान्यास के काम भी होंगे। कई हितग्राहियों के योजनाओं के हितग्राहियों को संपर्क कर उन्हें योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाएगा। रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। ग्वालियर चंबल में दिग्गजों का जमावड़ा होगा। पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय मुरैना दौरे पर रहेंगे। विधायक राकेश मावई के घर शादी समारोह में शामिल होंगे। कमलनाथ ग्वालियर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। संत रविदास जयंती कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। तो आज बड़ा जमावड़ा देखने को मिलेगा ग्वालियर चंबल में, जहां पर पीसीसी चीफ कमलनाथ और दिग्विजय मुरैना के दौरे पर रहेंगे। विधायक राकेश मावई के घर शादी समारोह में शामिल होंगे। कमलनाथ ग्वालियर में कई कार्यक्रमों में भी हिस्सा लेंगे। साथ ही संत रविदास जयंती कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे। राजधानी भोपाल में कल से शुरू हुई आईपीएस मीट का आज दूसरा और आखिरी दिन है। कार्यक्रम में प्रदेश भर के आईपीएस अफसर परिवार समेत शामिल हुए और आज सभी अफसर परिवार के साथ कोरवा डैम पिकनिक पर जाएंगे और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ आईपीएस मीट का समापन हो जाएगा। 2 साल बाद हुई आईपीएस मीट की शुरुआत कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी। तो इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के आईपीएस अफसरों के काम की सराहना की, साथ ही उन्हें कई तरह की नसीहतें भी दी हैं। सीएम शिवराज ने कहा कि आप सबको तनाव से मुक्त होकर मीट में भाग लेना है। कई बार हम बिना बात के तनावग्रस्त रहते हैं, ऐसे में आपको गीता के श्लोक का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी पुलिस की बदौलत हमने प्रदेश से संगठित अपराधों को खत्म किया। वहीं सीएम ने कहा कि भोली भाली बेटियों को लोग बहला फुसला कर ले जाते हैं, अब ये हमारे लिए चुनौती है। साथ ही सीएम ने अफसरों को अपने स्टाफ और जनता के साथ संवेदनशील होकर काम करने की नसीहत दी। मध्य प्रदेश पुलिस पर हमको गर्व है और देश भी गर्व करता है। अनेक उपलब्धियां मध्य प्रदेश पुलिस के खाते में हैं, चाहे डकैतों का उन्मूलन हो, आतंकवाद का खात्मा हो, नक्सलवाद पर नियंत्रण हो, सिमी के नेटवर्क को ध्वस्त करना हो, अनेकों चुनौतियों का मुकाबला किया है। मध्य प्रदेश में लव जिहाद जैसे मामलों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चिंता जताई है। उन्होंने इसे बड़ी चुनौती बताया, लेकिन कांग्रेस की माने तो लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं। हालांकि बीजेपी ने तुरंत इसका जवाब भी दिया। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामलों से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चिंतित हैं। भोपाल में आईपीएस मीट के दौरान उन्होंने अपनी चिंता जाहिर करते हुए ऐसे मामलों को बड़ी चुनौती बताया। इसमें से इस तरह के क्राइम को कंट्रोल करना, हर जगह हम पुलिस का जवान खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन आज भी जब बेटियां बड़ी संख्या में गायब होती हैं, हम मुस्कान अभियान भी चलाते हैं, बहका के, फुसला के, अलग नाम पर ले जाते हैं, बाद में छली जाती हैं, धोखा खाती हैं। हमारे सामने चुनौतियां समाज में भी क्राइम की हैं। अपराधियों की कमर तोड़ना चारों तरफ से जरूरी है। इधर कांग्रेस का कहना है कि लव जिहाद जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। प्रेम के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है।
और कोई छल कर अपराध करता है तो सरकार कार्रवाई कर नजीर पेश करे। बीजेपी ने इस पर पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि इस संवेदनशील विषय पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। तो लव जिहाद नाम का कोई शब्द डिक्शनरी में नहीं है, ना कानून की किताब में है। ये लव जिहाद ये इजाद किया हुआ भारतीय जनता पार्टी का शब्द है और सरकार आपकी है मध्य प्रदेश में, सरकार आपकी है देश में। आप इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई कीजिए ना, ताकि नजीर पेश हो और कोई इस तरह की हथकंडे न अपनाने पाए। और इस प्रकार की घटनाएं जिसको लेकर कानून भी मध्य प्रदेश ने बनाया है आ रही हैं और तो उस कानून के तहत कार्रवाइयां भी हो रही हैं। कोई इससे समझौता नहीं होगा। लव जिहाद के कोई भी प्रकरण आएंगे, सख्ती से कार्रवाई होगी। बहरहाल सवाल है कि तमाम सख्ती के बावजूद मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले रुक क्यों नहीं रहे हैं? क्या लव जिहाद वाकई बड़ी चुनौती बन चुका है या फिर चुनावी साल में इस मुद्दे को किसी और मकसद से हवा दी जा रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। एक अहम खबर का रुख करेंगे भोपाल से, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज कर्मचारी जुटेंगे और राजधानी के भेल दशहरा मैदान में एक दिन का धरना देंगे। प्रदेश भर के करीब 25 कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज कर्मचारी एकजुट हो जाएंगे। राजधानी के भेल दशहरा मैदान में एक दिन का धरना प्रदर्शन होगा। प्रदेश भर के करीब 25 कर्मचारी संगठनों के कर्मचारी इसमें शामिल होंगे। रुक करेंगे भोपाल की एक और अहम खबर का, जहां पर चिकित्सक बचाओ यात्रा का आज 10वां दिन है और शनिवार को विदिशा ये चिकित्सक बचाओ यात्रा पहुंची। भोपाल पहुंचकर अब यात्रा खत्म होगी और सभी डॉक्टर सब काम बंद हड़ताल पर जाएंगे। 27 जनवरी को ग्वालियर से यात्रा शुरू हुई है और अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। सात मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले यह आंदोलन होगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र के लोग भी इस वक्त आंदोलन पर हैं। भोपाल में चिकित्सा बचाओ यात्रा का आज 10वां दिन है। शनिवार को विदिशा पहुंची चिकित्सा बचाओ यात्रा और आज राजधानी भोपाल पहुंचकर यात्रा खत्म हो जाएगी। कल से सभी डॉक्टर्स काम बंद हड़ताल पर जाएंगे, यानी कि चिकित्सा व्यवस्था चरमरा सकती है। 27 जनवरी को ग्वालियर से यात्रा शुरू हुई। अपनी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं चिकित्सा बचाओ यात्रा के तहत चिकित्सक। बढ़ते आगे, मध्य प्रदेश ATS ने प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के 3 और सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके नाम हैं गुलाम रसूल शाह, गुलाम नबी और परवेज खान। इनके खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में संलिप्तता के आरोप हैं। साथ ही मध्य प्रदेश में जिहाद के लिए मुस्लिम युवाओं को उकसाने का भी आरोप है। जांच एजेंसी ने इन्हें कोर्ट में पेश करके 8 फरवरी तक के लिए पुलिस रिमांड पर लिया है। तीनों आरोपियों से जांच एजेंसी पूछताछ कर रही है। ATS सूत्रों की माने तो शुक्रवार को ATS ने जिस वासिद खान को गिरफ्तार किया था उसके तार इंदौर न्यायालय में कोर्ट की कार्रवाई की रिकॉर्डिंग करते हुए गिरफ्तार की गई महिला से जुड़े हुए। गिरफ्तार किया गया PFI सदस्य वासिद लंबे समय से भोपाल में रहकर वकालत करता था और इंदौर में महिला के गिरफ्तार होने के बाद वासिद श्योपुर लौट गया। और अब रुक करेंगे एक बड़ी खबर का। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का मुकाबला जारी है। मध्य प्रदेश के खाते में अब तक 44 पदक तालिका में हरियाणा के साथ दूसरे नंबर पर है मध्य प्रदेश और 64 पदक के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे। बॉक्सिंग में मध्य प्रदेश के हाथ 13 पदक लगे हैं तो प्रदेश को महिला हॉकी में जीत मिली है और आज से कबड्डी के मुकाबले शुरू होंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मध्य प्रदेश ने बेहतर प्रदर्शन किया है। 44 पदक हासिल हुए हैं। पदक तालिका में हरियाणा के साथ दूसरे नंबर पर है और 64 पदक के साथ महाराष्ट्र सबसे आगे। बॉक्सिंग में मध्य प्रदेश के हाथ 13 पदक हैं तो महिला हॉकी में भी जीत मिली है और आज से कबड्डी के मुकाबले शुरू होंगे। सुबह का वक्त है, इसलिए बात चाय की हो जाए। जी हां, चाय के शौकीन यूं तो दुनिया भर में, लेकिन जबलपुर में कुछ ऐसे शौकीन हैं जिन्होंने चाय का कुंभ ही लगा दिया। राहगीरी की तर्ज पर संगीत के बीच लोगों ने एक नहीं दर्जनों किस्म की चाय का लुत्फ उठाया। चाय के कुंभ का जायजा लिया हमारे संवाददाता विजेंद्र पांडे ने। धार्मिक कुंभ तो आपने बहुत देखे होंगे। धार्मिक कुंभों में आपने संभवतः स्नान भी किया होगा, लेकिन चाय का कुंभ शायद ही कहीं देखा होगा। और चाय के शौकीनों के लिए जबलपुर में आज
चाय के कुंभ का आयोजन किया गया है। मेरे हाथ में भी इस वक्त आप चाय का ये प्याला देखेंगे और चाय की चुस्कियों के साथ लोग यहाँ पर चाय के शौकीन जो लोग हैं वो लुत्फ उठाते भी नजर आएंगे। तरह तरह की चाय आप देखेंगे कि MLB का जो नॉन मोटराइज्ड ट्रैक है वहाँ पर इस चाय के कुंभ का आयोजन किया गया है और संगीत की धुनों के बीच लोग मिलजुल कर चाय की चुस्कियों का भी आनंद ले रहे हैं। कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं। ये किस तरह का जो आयोजन है इसको लेकर क्या कहेंगे आप? बहुत अद्भुत आयोजन है, भूतो न भविष्यति। बहुत मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और तरह तरह के चाय का स्वाद जबलपुर में मिल रहा है। ये चाय का अलग अलग का टेस्ट जो है करने का मौका मिल रहा है। ये माहौल को लेकर क्या कहेंगे? संगीत की धुनें भी चल रही हैं, चाय की चुस्कियां भी चल रही हैं। कितनी चाय टेस्ट कर ली है अभी आप? मैंने 2 चाय टेस्ट की है और ये एक बहुत क्रिएटिविटी वाला माहौल है और ऐसे कुंभ और ऐसे कल्चरल प्लस ऐसे क्रिएटिविटी होते रहना चाहिए। जबलपुर का एक NGO है लक्ष्य वेदी फाउंडेशन जिसकी ओर से इस चाय के कुंभ का आयोजन किया गया है। वेद प्रकाश जी हैं जो कि रिटायर्ड IAS है। क्या सोचकर इस कुंभ का आयोजन किया है? हम देख रहे हैं कि पूरा शहर का एक तरह से गेट टुगेदर करवा दिया। पूरा शहर चाय वालों की चाय पीता है। जो चाय जिस हालत में हो उनकी चाय में ना मिठास कम होती है न उनका असर कम होता है। तो उनके सम्मान के लिए जबलपुर के सब लोग इकट्ठा हैं, ये उनका बड़प्पन है। तो देखिए चाय के शौकीनों के लिए चाय का कुंभ है। PM चाय वाला नाम का अभी चाय भी मैंने टेस्ट किया है और हम कहें कि एक बेहतरीन माहौल जबलपुर के NMT पर नज़र आ रहा है और चाय के कुंभ में चाय के शौकीन इस पूरे माहौल का लुत्फ उठा पा रहे हैं। कैमरामैन सतीश सराठे के साथ विजेंद्र पांडे, IBC 24 जबलपुर। बुलेटिन में हम रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।